गंगा घर से बाहर हो गई। महाराज शांतनु ने देखा तो विचार किया कि अभी अभी बेटे ने जन्म लिया और ये गंगा इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है। अब पूछने के लायक तो थे नहीं कि जो पूछ लेते कि तुम कहाँ जा रही हो। कुछ पूछा तो गंगा छोड़ करके चली जाएगी। गंगा ने पहले ही कहा कि तुमने कुछ भी कहा उसी दिन छोड़कर चली जाऊंगी। तो कुछ पूछने के लायक थे नहीं। अब पीछे पीछे चले, ये जा कहाँ रही है, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही, क्या करेगी, इसका पीछे पीछे चले। ये गंगा उस बच्चे को लेकर के वहां पहुंची है जहां पर गंगा की धार बह रही है। शांतनु ने दूर से वृक्ष की ओट में खड़े होकर के देखा कि ये गंगा इस बच्चे को यहाँ क्यों लाई है, ये गंगा क्या करेगी। दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं और तब तक उस गंगा ने क्या किया, कबने तीनों को मारो बहाई है। तब भूप गए घबराई है। कैसी बेटा की माई है, जय ने कतया नहीं आई है दिया। गंगा ने उस बच्चे को गंगा की धार में बहा दिया। शांतनु ने देखा, वाह भाई वाह, ये भी एक माँ है जिसको जन्म देती है उसे अपने हाथों से मार देती है। रोते हुए महाराज चुपचाप घर लौट आए। गंगा जी को ये अवगत नहीं हुआ कि मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा। एक दो बालक नहीं, गंगा जी ने शांतनु के सामने एक दो बालक नहीं, एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। लेकिन महाराज शांतनु फिर भी कुछ न बोले। महाराज शांतनु कुछ न बोले और गंगा के गर्भ से जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ, गंगा उस बच्चे को लेकर के वहां पहुंची है जहां उसने 7 पुत्रों को बहा दिया था। तो महाराज शांतनु ने देखा क्या ये गंगा इस बच्चे को भी बहा देगी। दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही गंगा ने उस बच्चे को बहाना चाहा तो शांतनु महाराज विचार करने लगे कि अब ये गंगा रहे या चली जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इस बच्चे को गंगा को बहाने नहीं दूंगा। महाराज शांतनु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, अरे ठहरो, मैं तुम्हारे वचनों में बंधा हुआ हूँ इसीलिए कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन गंगा कैसी है तू माँ, एक माँ अपने बच्चे के हजारों उम्र की कामनाएं करती है, लेकिन तू भी एक माँ है, जिसको जन्म देती है उसे तू अपने हाथों से मार देती है। आज महाराज शांतनु रोने लगे हैं और उन 7 बच्चों की याद आने लगी जो गंगा जी ने गंगा की धार में बहा दिया था। महाराज शांतनु ने जवाब दिया, तेरे जैसी माँ मैंने किसी की नहीं देखी। एक माँ अपने बच्चों को हजारों उम्र की कामनाएं करती है, 1000 खुशियां मांगती है, लेकिन तू भी एक माँ है, जिसे तू जन्म देती है उसे तू अपने हाथों से मार देती है। उन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने उन बच्चों को ये दुनिया भी नहीं देखने दी है। आज महाराज शांतनु रोने लगे हैं और कहा है, अरे गंगा कैसी है तू माँ, तू कैसी निर्दयी मात, अरे ने का तेरे दया न दिल में आई रे।
तो तूने जन्म के गंगा पाई को गई तू खाई रे। आज महाराज शांतनु ने कहा कि जिसको तूने जन्म दिया उसे अपने हाथों से मार दिया। औलाद के पीछे और गंगा तुमसे करी सगाई रे। और तुम तो ये तनी ने ठोरा निकली तुमने सब ही दए बहाई रे। आज महाराज शांतनु ने इतना कहा। गंगा ने कहा कि महाराज बस कीजिए, बस आप भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हो और मैं भी ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। उसी समय गंगा ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तुमने कुछ भी कहा उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसी समय गंगा ने क्या किया, अरे सुन शांतनु की बात के गंगा दिल में गई दहलाई रे। और बेटा को तो लिटाई दो और जल में गिरी बहलाई रे। आज उसी समय गंगा ने उस बच्चे को बहाया नहीं, जमीन पर लिटा दिया। और ये गंगा गंगा की धार में कूद करके शांतनु को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती। आगे ध्यान दें, महाराज उस बच्चे को लेकर के घर आए, उस बच्चे का लालन पालन किया और जब उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया तो उस बच्चे का नाम पड़ा देवव्रत नाम रखा उसका। याद रखना यही बालक आगे चलकर के महाभारत में पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुआ। गंगा पुत्र भीष्म। महाराज शांतनु कुछ उदास रहने लगे, भीष्म घर में कुछ समझदार हुए तो भीष्म ने पूछ लिया कि पिताजी आप उदास क्यों रहते हो। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, तो महाराज शांतनु ने कहा है कि एक मछुआरे की बेटी है जिसका नाम सत्यवती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसके साथ विवाह करने की इच्छा हमारी है, लेकिन वो मेरे साथ विवाह करने को तैयार नहीं है। तो भीष्म ने जाकर के कहा कि आप विवाह क्यों नहीं कर लेती हो। तो सत्यवती ने कहा कि घर में तुम सबसे बड़े हो, राज्यपाट सब तुम्हें दिया जाएगा और जो मेरे संतान होगी उसको क्या देंगे महाराज। भीष्म ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं वचन लेता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी अपनी जीवन में शादी नहीं करूंगा, हमेशा स्त्री सुख से दूर रहूंगा। तो बड़ी धूमधाम के साथ में महाराज शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ। ध्यान देना, तो सत्यवती जब दुल्हन बन के घर आई है तो सत्यवती के गर्भ से दो बालक पैदा हुए, एक का नाम चित्रांगद, दूसरे का नाम विचित्रवीर। दो बालक पैदा हुए घर में। दोनों बालक जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, इनकी उम्र विवाह के योग्य हो गई, तो एक काशी नरेश ने, जिसके यहाँ 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबे और अंबालिका, राजा ने अपने यहाँ पर स्वयंवर रखा। बड़ी बड़ी दूर तक पत्र भिजवाया तो एक पत्र सत्यवती के पास में आया तो सत्यवती भीष्म से बोली कि जाओ, चले जाओ, 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। भीष्म जब स्वयंवर में पहुंचे, याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, तीनों कन्याएं जब जयमाला लेकर आई हैं तो भीष्म ने तीनों कन्याओं का हाथ पकड़ के जबरदस्ती तीनों को रथ में बैठा लिया
और अपने घर लाके खड़ा किया। अपनी माँ से कहा, बोल माँ अब क्या होना चाहिए। तो माता सत्यवती के कहने के आधार पर अंबा का विवाह चित्रांगद के साथ में किया गया और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ किया गया। अब बची कौन? अंबे। तो अंबे ने भीष्म से कहा कि विवाह के लिए मैं रह गई हूं और आप रह गए हो, तो ऐसा करो कि आप हमारे साथ में शादी कर लो। भीष्म बोले, देवी मुझे माफ कर देना, मैं शादी नहीं करूंगा। अंबे बोली, काहे को झूठ बोल रहे हो, अगर शादी ना करते तो मुझे स्वयंवर से लेकर नहीं आते। भीष्म ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता लेकिन शादी नहीं करूंगा। तो अंबे ने भीष्म के गुरु परशुराम से जाकर कहा कि हमको ये स्वयंवर से लाए हैं, अब हमारे साथ विवाह नहीं कर रहे, समझाओ इनको। परशुराम ने बहुत समझाया, भीष्म नहीं माने। परशुराम बोले, तो हम तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म बोले, ठीक है युद्ध भी कर लूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। अब गुरु परशुराम में भीष्म में घमासान युद्ध छिड़ गया। परिणाम युद्ध का ये निकला कि भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जैसे को युद्ध में हरा दिया, गुरु को परास्त कर दिया। अंबे ने देखा कि गुरुजी हार गए, पिताजी के घर लौट कर नहीं जा सकती हूँ और शादी भी हो नहीं रही है, तो ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। अंबे ने वही अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद में चित्रांगद और विचित्रवीर की दोनों की मृत्यु हो गई। मनसा पाप लगने के कारण घर में दोनों बहुएं विधवा हो गई। अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज माता सत्यवती के दिल में बड़ी चिंता छाई है कि आगे चलकर इस राजगद्दी का कौन राजा बनेगा, क्या होगा। तो उसी समय माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया, सारा हाल बताया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अगर ये आपकी दोनों बहू हमारे सामने से नगिन अवस्था में निकल जाए तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो याद रखना, सबसे पहले नंबर आया अंबा का। अंबा ने आंखों से पट्टी बांधी है, वेद व्यास जी के आगे से निकलती है। तो अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर नंबर आया अंबालिका का। अंबालिका ने सारे शरीर से मिट्टी लपेटी है, पोता लपेटी है और ये वेद व्यास जी के आगे से निकलती है। तो अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म होता है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ, पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ, जिनकी दो पत्नी थी, कुंती और माधुरी। धृतराष्ट्र के यहाँ गांधारी के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन। और पांडु के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडव पैदा हुए। अब आइए थोड़े से ही समय में महाभारत की पावन कथा आप लोग सुनिएगा। अब पांडवों में और कौरवों में बैर हुआ। दुर्योधन ने छल कपट से पूरे राज्य को अपने बस में कर लिया। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को ज्यादा नहीं तो 5 कहा कि ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, जिससे वो अपना गुजारा करते रहेंगे। दुर्योधन ने क्रोध में आकर के कहा, माधव अरे आप 5 गांव की बात करते हो, मैं पांडवों को बिना युद्ध किए हुए एक सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं हूं। हमसे युद्ध करें, अगर 5 पांडव युद्ध जीत जाएंगे तो दुर्योधन हंसते हंसते पूरा राज्य में उनको दे दूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। याद रखना, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गए, रथ चलाने वाले। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना का संहार हो गया। कोई नहीं बचा दुर्योधन की तरफ, अकेला दुर्योधन बचा। तो झाड़ी में बैठ करके रोने लगा। इसके पास में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का पदार्पण हुआ और बोला, भैया कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों के जिंदा या मुर्दा मैं सर देखना चाहता हूं, दिखा सकते हो?
अश्वत्थामा चला और द्रौपदी के डेरों में जाकर पहुंचा। अंधेरा था, इसने तलवार निकाली। द्रौपदी के 5 पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव समझ के 5 बच्चों का शीश काट लिया। शीश को काट के झोली में रखा, धड़पड़े छोड़ दिए और ये अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, भैया रोना बंद करो, देखो मैं 5 पांडवों के शीश काट कर लाया हूं। दुर्योधन ने जब द्रौपदी के 5 बच्चों को देखा तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। मेरे वंश में कोई तो न रहा। ये दुर्योधन बहुत रोया और अंत में दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। मैया गंधारी को महलों में मालूम हुआ कि मेरे 100 के 100 बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के सब धूल हो गए। आज वो मैया गंधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची है, लाशों का अंबार लगा देखती है, अपने 100 बेटों की लहस को देखती है तो आज वो मां फूट फूट कर रोती है। उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ की आंखों के सामने से उसका एक बालक जुदा होकर जाता है, एक बालक उस माँ को छोड़कर जाता है। जिंदगी भर वो माँ अपने आप को कभी संभाल नहीं पाती है, वो माँ कभी अपने आप को समझा नहीं पाती है। वो आज उस माँ गंधारी के दिल से पूछो जिसके 100 बेटा और एक बार में उसे छोड़ करके चले गए। आज वो मैया गंधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की लहस पर 100 बच्चों की लहस पर फूट फूट कर रो रही है और कन्हैया को धिक्कार रही है, गोविंद अगर तुम ना होते तो मेरे बच्चों की ये दशा नहीं होती। जो कुछ भी करवाया कन्हैया आपने करवाया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज मैया गंधारी कन्हैया को धिक्कार रही है, अरे गोविंद मेरे लिए तो भगवान ही दुश्मन हो गए, मेरे लिए तो भगवान ही बैरी हो गए। आज वो मैया गंधारी 100 बच्चों की लहस पर रो रही है, भगवान को धिक्कार रही है और कहती है, गोविंद लाशों का लखी अंबार रोई रही माता गंधारी। आज वो मैया गंधारी रो रही है और कहती है, लाशों का लखी अंबार रोई रही माता गंधारी। बैरी भय करता अब किन पे करूं दुलार रोई रही माता गंधारी। बैरी भय करता भय करता। आज मैया गंधारी कह रही है, मेरे महल सूने पड़े हैं, मेरे महलों में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
आज मेरे 100 बेटे होकर के मैं अनाथ हो गई। आज मैया गंधारी रो रही है और कह रही है मेरे महल पड़े वीरान, कोई वीर नहीं दिखता। मेरे महल पड़े वीरान, कोई वीर नहीं। जिस ओर घुमाऊं नजर, कोई दीप नहीं जलता। जिस ओर घुमाऊं नजर, मेरे दिखे महल अंधेरा दिखे ना, कोई कोना उजियार। वेरी भय करता, अब किन पे करूं दुलार। रोई रही माता गंधारी, वेरी भय करता। जय हो मेरे श्याम। गंधारी कह रही है गोविंद, मेरे सबके सब पुत्र आपने मरवाए। अगर तुम ना होते तो मेरे साथ में कन्हैया ऐसा ना होता। कह रही है मैया गंधारी मेरे सबके सब सुत समर पसारे हैं। मेरे सबके सब अब तुम ही बताओ प्रभु, जिए किसके सहारे हैं। अब तुम ही बताओ प्रभु। आज मैया गंधारी भगवान से कहती है जिस तरह से आपने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, जिस तरह से आपने मेरे सारे बच्चों को मरवा दिया, कन्हैया मैं आपको भी श्राप दे रही हूँ कि जिस तरह से आपने मेरे परिवार को नष्ट करवाया, एक दिन तुम्हारा भी इसी तरह से परिवार नष्ट हो जाएगा। तब तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या पीड़ा होती है। आज मैया गंधारी ने भगवान को श्राप दिया, तो श्राप में देती हूँ नाश हो त्यारो यदु परिवार। आज मैया गंधारी ने भगवान से कहा, तो श्राप में देती हूँ नाश हो त्यारो यदु परिवार। बैरी भय करता, किन पे करूं दुलार। रोई रही माता गंधारी, बैरी भय करता। मैया गंधारी ने भगवान को भी श्राप दे दिया कि इसी तरह से तुम्हारा भी यदु परिवार एक दिन नष्ट हो जाएगा। आज इधर द्रौपदी जब सुबह होता है तो देखती है पांचों बच्चों की लहस देखी है तो फूट फूट कर रोती है। भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के आ गए। अर्जुन ने हाथ में गांडीव को उठाया, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। जिसने तुम्हारे पांचों बच्चों का वध किया है, अगर मैंने उसे लाकर तुम्हारे चरणों में न डाल दिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं है। भगवान कन्हैया को साथ में लिया, पता लगाने चल दिए। अश्वत्थामा को रास्ते में जाता हुआ देखा। अर्जुन ने उसे पकड़ के रथ से बांध लिया, घसीटते हुए लाए, भरी सभा के बीच में द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया।
अब कहा कि ये बताओ कि मैं इसको कैसे मारूं। द्रौपदी ने स्पष्ट मना कर दिया, इसको मारो नहीं। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है। अगर इसको आपने मार दिया तो हम सब लोगों को ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसीलिए आप इसे मारो नहीं। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप ही बताओ इसको मारूं कि नहीं मारूं। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा ग्रंथों में लिखा हो वैसा ही करना, कहीं गलत मत कर देना। भीम से पूछा, भैया तुम बताओ इसे मार दूं कि छोड़ दूं। भीम ने कहा कि तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे पापी को तो मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव बोले, भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसे पापी को मारना ही चाहिए। लेकिन भगवान से अर्जुन ने जब पूछा, अरे गोविंद आप ही बताओ इसको मार दूं कि छोड़ दूं, तो भगवान सबसे पहले कहा, एक बात मेरी सबसे पहले सुनो। कौन सी? देखो अर्जुन, यह अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण चाहे कुछ भी कर दे लेकिन वो हाथ उठाने के योग्य नहीं है। सुनो, भगवान अर्जुन से कहते, पहली बात मेरी, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए। कहते हैं भगवान का ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो और ब्राह्मण चाहे कुछ भी कर दे लेकिन वो मारने के योग्य नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए, और बाल हत्यारा कोई सही पर उसे छोड़ना ना चाहिए। कहते हैं भगवान ब्राह्मण है, मार मत देना, बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उससे छोड़ना भी गलत है। अर्जुन बोले, कभी कभी तो सीधी बात कर लिया करो, जब देखो तब उल्टे ही बोलते रहते हो, क्यों? अर्जुन बोले, अब ये ब्राह्मण है, तुमने कहा मारना नहीं, अब ये बाल हत्यारा, इसको छोड़ना भी नहीं, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, मारना भी नहीं, क्या करूं इसका मैं? भगवान बोले, ये बात मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम जानो क्या करोगे, मुझे क्या पता। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना, मार भी मत देना और छोड़ भी मत देना। अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए, क्या करूं इसका, मारूं भी नहीं और छोड़ूं भी नहीं। तो अर्जुन ने भरी सभा के बीच में अपमान करके और सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और देखा जाए तो मरने वाला तो इतने में ही मर गया। किसी का भव्य सम्मान होता हो, ऐसी कहीं छोटी मोटी बेइज्जती हो जाए तो वो इतने में ही मर जाता है, और जिसको शर्म ही नहीं है उसका कभी तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। हरदी जर्दी ना तजे, खटरस तजे न आम, सीलवंत गुण ना तजे, अवगुण तजे न गुलाम। आदत वाले की कभी भी आदत जाती नहीं है, वो कभी अपनी आदत से बाहर नहीं आ सकता है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, इसे मारा नहीं, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि अगर मैंने भी पांडवों के वंश को खत्म न कर दिया तो मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं है। इसने विचार किया, अब वंश में है ही कौन जिसे मैं खत्म करूं। तो इसने सोचा कि महाभारत के युद्ध के समय जब अभिमन्यु मारा गया, उसकी पत्नी का नाम था उत्तरा, वो उस समय गर्भवती थी, अब तो उसका बालक जन्म लेने वाला होगा। अगर उसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अश्वत्थामा ने ऐसा सोचकर एक बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ को अंदर ही अंदर जलाने लगा। उत्तरा भगवान को बुलाने लगी, प्रभु रक्षा करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब उत्तरा ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने अंदर गर्भ में जाकर चक्र के द्वारा उस बच्चे की रक्षा की। समय आया, उत्तरा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। विद्वानों ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की। आज हस्तिनापुर के बीच में
महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पांचों पांडव बड़ी खुशियां मना रहे हैं, तमाम दान लौटाया जा रहा है। मैया उत्तरा महलों में दान लौटा रही है तो पांडव दरबार में दान लौटा रहे हैं। आइए हम और आप भी एक बार तालियों का साथ देते हुए महाराज परीक्षित के जन्म उपलक्ष्य में हम आप सभी एक बार गाएंगे। आइए बोलिए परीक्षित महाराज की। आइए सभी गाएंगे। भारत की माता ऐसे जने तुम ललना, भारत की तुम ललना। जय हो, सभी गाइए तालियों का साथ देते हुए जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की। अच्छा ये बताओ कि परीक्षित जी के जन्म की किसको किसको खुशी है? खुशी तो सबको होगी, क्योंकि आज किसी ऐसे वैसे का जन्म नहीं हुआ। किसका जन्म हुआ? राजा परीक्षित का। याद रखना, अगर परीक्षित का जन्म न होता तो शायद है कि ये भागवत कथा भी नहीं होती, क्योंकि भागवत कथा परीक्षित जी को ही सुनाई गई है। तो आइए कोई भी ऐसी माताएं नहीं जो परीक्षित जी के जन्म की खुशी में एक बार खड़े होकर बधाई डालें। आइए जो भी माताएं डालना चाहती है वो खड़े होकर डालिए। महाराज परीक्षित की धर्म पत्नी खड़ी हो जाइए। आइए परीक्षित जी के जन्म की खुशी में जो भी माताएं बधाई डालना चाहती है वो खड़े होकर डाल लीजिए। जनहरी तुम ललना, ऐसे जने तुम ललना, जनहरी तुम ललना, ऐसे जने ललना, भारत की माता ऐसे जने तुम ललना। बोलिए सच्चे दरबार की।
सतगुरुदेव भगवान की। आज हस्तिनापुर के बीच में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए तो अर्जुन ने इनका विवाह वासुकी की कन्या नवल दे के साथ में संपन्न किया। पांचों पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले जाते हैं। महाराज परीक्षित एक दिन घोड़ा पर सवार हुए, हाथ में तलवार ली, जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। तो इन्होंने सामने से देखा कि एक गाय रोती हुई आ रही है, उसके पीछे से 3 पैर से लंगड़ाता हुआ एक बैल रो रहा है। उसके पीछे से काला सा आदमी है जिसके हाथ में वो जिससे धान कूटे जाते हैं, क्या बोलते हो, मूसल बोलते हो, धनकूटा बोलते हो, जो भी बोलते हो उसको समझ लो, वही हाथ में लिए और गाय बैल के ऊपर मारता हुआ आ रहा है। और जब गाय के ऊपर वो मूसल पड़ता है तो मानो ये भूमंडल तलक हिल जाता है। आज गाय ने आवाज लगाई, इस जंगल में कोई भी हो तो आकर के हमारी जान बचा लो। महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार उठाई और कहा, मैं आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने गाय माँ के ऊपर हाथ उठाया है। तो गाय माँ बोली है कि मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। बैल ने कहा कि मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। और जो गाय बैल को पीटता हुआ आ रहा था उसने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, दुनिया में लोग मुझे कलयुग कहते हैं, मैं ही तो कलयुग हूं। परीक्षित बोले, अरे कलयुग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कलयुग ने कहा, मारने को मैंने कब मना किया, मार दो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, क्या भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अगर तुमने मुझे मार दिया तो भगवान ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी। वैसे तो कोई बात नहीं है, मारना चाहते हो तो मार दो। परीक्षित ने विचार किया कि अब हम इसको मार भी नहीं सकते हैं। तो परीक्षित ने कहा, तब तक ये कलयुग बोला, देखो महाराज, मैं हर युग से छोटा हूँ, मेरी उम्र हर युग से छोटी है। आप मुझे जो भी जगह दोगे रहने के लिए, मैं उसी जगह पर रहूंगा, मैं हर जगह नहीं रहूंगा। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह बताई, देखो तुम कहाँ कहाँ रहोगे। कहा कि जहाँ लोग जुआ खेलते हो तुम अपना निवास करो, जहाँ लोग शराब पीते हो तुम अपना निवास करो, जहाँ वेश्याएं रहती हो तुम अपना निवास करो, जहाँ लोग झूठ बोलते हो तुम अपना निवास करो, जिस घर में गुरु का सम्मान न हो, भगवान का ध्यान न हो, तुम अपना निवास करो। तो कलयुग ने कहा, महाराज मैं बुरा तो हूं लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं जितना बुरा आप मुझे समझ रहे हो। क्यों? अरे दुनिया में जितनी भी गंदी जगह हाँ वे तो तुमने हमको दी है, अरे कोई तो अच्छी जगह दे दो। तो परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग, आज से तुम अपना निवास सोने में करो। सोने में कलयुग का निवास होता है, सोने में कलयुग का निवास है। सोना कहता है सोना, अगर हमें पहनो तो सोना नहीं है, सावधान रहो। मानो कहीं सो गए तो कहो नाक कान दोनों साफ, क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। तो राजा परीक्षित ने कौन सा सोना बताया? जो हमने मेहनत से बनवाया, उस सोने पर कलयुग का निवास नहीं है। मानो कहीं पड़ा मिल जाए, कहीं चोरी करके चुरा ले आए, उस सोने पर 100% कलयुग सवार होता है। तो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे, ये कलयुग सोने के मुकुट पर सवार हो गया। अब तो बुद्धि को भ्रष्ट करने लगा, क्योंकि मुकुट जो था वो राजा परीक्षित का नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था, जिसे 5 पांडव जीत कर लाए थे। छल कपट से उसे खजाने में बंद कर दिया। और जब परीक्षित राजा बने तो उन्होंने देखा तो सर पे उस मुकुट को पहन लिया और वही मुकुट पहन करके शिकार खेलने चले आए। जब परीक्षित के सर पे कलयुग सवार हो गया तो बड़ी तेजी से प्यास लगी इनको, तो विचार किया कि अब हम पानी पिएंगे। एक समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। महात्मा आंखें बंद किए भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित के सर पे कलयुग सवार। अब ये परीक्षित महात्मा को गालियां देने लगे, तमाम अपमान किया। और वहीं पर एक तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा था, धनुष की नोक पे राजा ने उठाया और अपमान के साथ में उस गले, महाराज ने समीक ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया।
अपमान करके घर चले आए, मुकुट को उतार के रखा, आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। और उसी समय समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जल में स्नान कर रहे थे। कुछ बच्चों ने जाके बता दिया, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाग जिंदा होगा और 7वें रोज राजा परीक्षित को डस जाएगा। परीक्षित को मालूम हुआ तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए महाराज परीक्षित ने अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दिया और बैरागी रूप धारण करके गंगा मैया के किनारे पहुंचे। आज गंगा मैया के किनारे तमाम संत महात्माओं के बीच में बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई मगर ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि 7वें रोज राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा। आखिर में इनका उद्धार कैसे होगा? तो 12 वर्ष की उम्र में श्री सुखदेव जी का पधार्पण हुआ तो सभी ने उठकर के सुखदेव जी का सम्मान किया और कहा कि ये तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर ही बताएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कुश के आसन पर बैठकर राजा परीक्षित को पावन कथा सुना रहे हैं। अब आइए, विचार ये है कि सुखदेव जी कौन थे? वैसे तो ये व्यास जी के पुत्र थे, मगर श्री सुखदेव जी का जन्म किस तरह से हुआ, आइए ध्यान दें। एक बार मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली ही बैठी थी। ब्रह्मा पुत्र नारद जी बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और मैया पार्वती ने देखा तो बोली, आओ नारद जी, आज तो बड़े दिनों में आए हो। तो नारद जी ने कहा, हाँ संत सुखी विचरंत मई, संत तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, आओ बैठो। तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना भोले बाबा पार्वती में झगड़ा करवाएं। देखो नारद जी का तो काम ही यही था, नारद का नाम ही है नारद। नारद किसे कहते हैं? नारद। जाकी बात कभी रद्द न हो, जाकी बात कभी फेल न हो, समझ लो वही नारद है। नारद का काम था जाकी सुनी बात से कही और बाकी सुनी, यानी झगड़ा करवाने का काम नारद जी का था। नारद जी कहते मुझे लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छे से आता है। तो और देखो तो अगर पहले तो थे एक नारद, अब जब कलयुग में देखो तो शायद है कि घर घर में नारद बैठे होंगे। नारद जी का काम तो चुगली करने का, तो अब जब कलयुग में तो घर घर में नारद है। तो नारद जी ने पूछ लिया मैया से, मैया हाँ एक बात पूछे। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले, मैया हमें ये बताओ कि भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? पार्वती बोले, लो ये भी कोई पूछने वाली बात है, कितना चाहते हैं? नारद जी बोले, हाँ बताओ कितना चाहते हैं? पार्वती बोली, सुनो कोई भी बात हो तो वो कभी हमसे छुपाते नहीं, इतना हमको चाहते हैं। तो नारद जी बोले, कोई बात छुपाते नहीं? पार्वती बोली, नहीं। तो नारद जी ने कहा, फिर तो मैया तुम्हें ये भी बताया होगा जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किन के सर है, कभी तुम्हें ये बताया? पार्वती बोली, लो नारद जी जो तो बात हमें कबू ना बताई। नारद जी बोले, तो कैसा चाहते, आज तक यही नहीं बताया? पार्वती बोली, कमी उनकी नहीं है, हमने भी उनको पूछा नहीं और उन्होंने भी हमको बताया नहीं, तो हम पूछेंगे तो बता देंगे। नारद जी बोले, शाम को भोले बाबा आए तो तुम पूछना कि जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किन के सर है। पार्वती बोली, चिंता नहीं करो, आज आने दो शाम को, न भोजन मिलेगा न पानी मिलेगा, पहले पूछ लूंगी। नारद जी ने उठाया बीड़ा, बोले अब तो हो गया काम, और बोले तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो चले नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब शाम हुई, भोले बाबा का आना हुआ तो भोले बाबा बोले, पार्वती। पार्वती बोली, घबराओ मत, ये बताओ कि बात क्या है? भोले बाबा ने कहा, तुम मुझे गुस्सा लग रही हो। पार्वती बोली, गुस्सा हो या खुश हो तुम्हें क्या मतलब है? भोले बाबा ने कहा, अरे बताओगी भी, क्या बात है? पार्वती बोली, पहले एक बात बताओ, पूछो, ये बताओ कि तुम मुझे कितना चाहते हो? भोले बाबा बोले, लो ये भी कोई पूछने वाली बात, कितना चाहता हूँ? पार्वती बोली, हाँ बताओ कितना चाहते हो? बोले, बहुत चाहते हैं। तो पार्वती ने कहा, एक बात बताओ, तुमने एक बात हमें आज तक क्यों नहीं बताई? कौन सी बात?
जो तुम्हारे पार्वती ने कहा कि जब दुनिया में तमाम प्रकार के फूल खिले हैं, गेंदा का है, गुलाब का है, चकाऊ फूल की माला डालो और ये मुंडों की माला डाले घूम रहे हैं, तो ये बताओ कि ये किन के सर हैं जो तुम अपने गले में डाल के घूमते हो। बोले बाबा बोले लो इतनी छोटी बात सुनो पार्वती, ये सब तुम्हारे ही तो सर हैं। बोले बाबा ने बताया कि सब तुम्हारे ही सर हैं। पार्वती बोली हमारे, हाँ वो कैसे? बोले बाबा बोले जितनी बार तुम मर गई और तुम्हारा शीश काट के हमने अपने गले में डाल लिया, क्योंकि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। पार्वती बोली कितनी बार मर गई होगी? बोले बाबा ने कहा 107 बार मर गई। तो पार्वती को बड़ा अफसोस हुआ और भोले बाबा से बोली एक बात बताओ, हाँ मैं 107 बार मर गई, तुम्हें एक बार भी बुखार नहीं आया? तुम एक बार भी बीमार नहीं पड़े? तुम एक बार भी नहीं मरे और मैं इतने बार मर गई। अब ये बताओ कि मैं क्यों मरती हूं, तुम क्यों नहीं मरते हो? अब भोले बाबा बोले तुम्हें ये भी परेशानी है कि मैं क्यों नहीं मरता। पार्वती बोली बताओ तुम क्यों नहीं मरते, मैं क्यों मरती रहती हूँ? वो कसम से अब की बार तुम न मरे तो हम भी नहीं मरेंगे। अब भोले बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए। तो भोले बाबा बोले कि हम एक दवा जानते इसीलिए नहीं मरते। पार्वती बोली लो, डॉक्टर घर में बैठा मरीज दवा के लिए घूम रहा है। अरे वो दवा हमको नहीं बता सकते हो, ना हम मरेंगे ना तुम मरेंगे, आराम से दोनों रहेंगे। बोले बाबा बोले हम एक कथा जानते हैं और जो उस कथा को जानता है वो कभी मर नहीं सकता। तो पार्वती बोली कथा हमको भी सुनाओ। भोले बाबा बोले माफ करना, वो कथा हम तुमको नहीं सुनाएंगे। पार्वती बोली क्यों? बोले नहीं सुनाएंगे। पार्वती बोली नहीं सुनाओगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे मुझे क्या पता, तुम मुझे इतना भी नहीं चाहते हो। अरे हम तो कब से अंधेरे में पड़ी थी, वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी ने आके हमारी आंखें खोल दी। भोले बाबा बोले क्या कहा आपने, दोबारा कहना कौन आया? पार्वती बोली नारद जी आए थे। भोले बाबा ने कहा नारद जी आए थे, हाँ बस यही बात गड़बड़ हो गई। तब से मैं यही सोच रहा कि आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो। जहां नारद जी ने अपना चक्कर लगा दिया हो वहां तो कोई झगड़ा होने से रोक ही नहीं सकता है। यही बात यही बात है कि नारद जी ने अपना चक्कर लगा दिया। तो पार्वती बोली अगर कथा नहीं सुनाई तो चली जाऊंगी। ये तो माताओं के अंदर खासियत होती है, ऐसा काम नहीं करोगे तो चली जाऊंगी। कहाँ अपने मायके और कहाँ जाऊंगी, ऐसा नहीं करोगे तो चली जाऊंगी। पार्वती जिद कर गई तो भोले बाबा ने पकड़ी पार्वती की कलाई और एक गुफा के अंदर ले गए अमर कथा सुनाने के लिए। डमरू बजाया, जितने पक्षी थे सारे पक्षी उड़ गए। एक घोंसला रखा है और उस घोंसले में केवल एक तोती का अंडा रखा है। भगवान भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि मैं कथा सुना रहा हूं और तुम बीच बीच में हुंकरा देती रहना। पार्वती बोली ठीक है। अब पार्वती हुंकरा देने लगी, कथा सुनने लगी, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ देर तो कथा सुनी, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि बाम अंग पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा को लगे सुनाने गोरा के त्रिपुरारे। उमा के पर गए सोता हूँ करा दे रो तोता। उमा के पर गए सोता हूँ करा दे रो तोता। कथा सुना रहे, कुछ देर पार्वती सुनती रही, कुछ देर के बाद नींद आ गई तो सो गई।
और तब तक वो अंडा फूट गया, तोता बन गया, पार्वती की आवाज में हुंकरा देने लगा। वाम अंग पे महादेव जी बैठे आसन में, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के त्रिपुरारी उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता, उमा के पर गए सोता, हुंकरा दे रहो तोता। आज जब पार्वती सो गई, और अक्सर कर कथा में लोगों को नींद आ ही जाती है, बड़ी अच्छी नींद आती है। कथा में लोगों को नींद ऐसे आती है मानो चारपाई पे सो रहे, इतनी अच्छी नींद आती है। और नींद कथा में हर एक किसी को नहीं आती है। किसको आती है? कथा में नींद उसी को आती है जिनके ऊपर कलयुग की बड़ी कृपा होती है, उन्हीं लोगों को नींद आती है। पूछो कथा कहाँ चल रही है तो कहीं रो पंडाल के नीचे, पता ही नहीं कहाँ चल रही है। तो अक्सर कर कथा में लोगों को नींद आ ही जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा नींद किसके यहाँ जाती है? सबसे ज्यादा नींद किसको लगती है? आइए एक बड़ा प्यारा भजन आपको मैं सुनाती हूँ। आइए सभी मेरे साथ में तालियों का साथ देकर बोले सभी लोग। सबसे ज्यादा नींद कहाँ पर जाती है? कान दिया बाही के घर जाइए, माताएं सब जानती होंगी। आइए मेरे साथ सभी गाएंगे। कान दिया बाही के घर जाइए, ओ चा घर राम भजन ना हो, दिया बाही के घर जाइए, चा घर राम भजन ना हो। जय हो। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए जय हो। और अब देखिए सबसे पहले ये नींद कहाँ गई? प्रमाण के लिए चलते हैं त्रेता युग में। सीता जी लक्ष्मण से बोली, प्यासा लगी है मोर। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि प्यास लग रही है, पानी पिला दो। लक्ष्मण ने कहा अभी लेकर आता हूँ। अरे लक्ष्मण जी जोनो पानी लेना गए, सीता जी गई सोए, निदिया बाही के घर जाइए, जागर राम भजन ना हो।
तो लक्ष्मण सीता को छोड़कर अकेली जंगल में छोड़ करके चले आए। और सुनिए, और ये नींद कहाँ गई? पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई देओ मोय। पार्वती पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई देओ मोय। पार्वती भोले बाबा कथा सुनाई दोनों, पार्वती गई सोए। निदिया बाही के घर जाइए, जागर राम भजन ना होय। निदिया बाही के घर जाइए, जागर राम भजन ना होय। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा ने कहा पार्वती। पार्वती बोली माफ करना, मैंने तो कुछ ना सुन पाया। भोले बाबा बोले तुमने ना सुना तो फिर आवाज कौन दे रहा था? पार्वती बोली मुझे नहीं मालूम, मैं तो तब से ही सो रही हूँ। भोले बाबा बोले तुम सो रही तो आवाज कौन दे रहा था? त्रिशूल लेकर खड़े हुए तो वो तोता निकल के भागा। भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए। ठहरो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तोता तीनों लोकों में भागा। भोले बाबा ने इसे कहीं पर ठहरने नहीं दिया। रास्ता में मिल गए। नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले आज बचा लो, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। नारद जी बोले तुम व्यास जी के आंगन में जाओ, यहाँ तुम्हें कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। तोता भागता हुआ व्यास जी के आंगन में गया। व्यास जी की पत्नी का नाम था उतिता और ये छत पर खड़ी थी, गर्भवती थी। जमाई आई, मुंह फाड़ा। तोता ने अपना शरीर तो वहीं छोड़ दिया, अंदर जाके उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले बाबा बोले अंदर पहुंच गए। 9 महीने बाद निकलोगे तब जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोता अंदर से ही बोला तुम 9 महीने की बात करते हो, 9 साल तक बाहर नहीं आऊंगा। बैठे रहो। कब तक बैठे रहोगे? अब कुछ समय के बाद व्यास जी का आना हुआ। वेद व्यास जी ने भोले बाबा से पूछ लिया कि आप हमारे द्वार पर आज कैसे पधारे? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है। तुम्हारा चोर मेरे घर में कैसे? भोले बाबा ने बताया कि मैं अमर कथा सुना रहा था और तोते ने अमर कथा सुनी है। अब वो मर नहीं सकता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा कहीं आज ज्यादा भांग तो पी के नहीं आई जो नशा न बन रहा हो। भोले बाबा बोले पीता तो ही लेकिन होश तो रहता है। व्यास जी ने कहा कि तुम ही तो कहते हो कि अमर कथा सुनी, अब वो मर नहीं सकता और फिर तुम उसे कैसे मार सकते हो? भोले बाबा को याद आया ये तो मैं भूल ही गया कि मैं उसे मार ही नहीं सकता हूँ। तो भोले बाबा ने
उठाया अपना त्रिशूल और डमरू और वहां से चले गए। याद रखना 2 साल हो गई, 4 साल हो गई, 6 साल हो गई, 10 साल हो गई, 12 बरस बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, जिन्हें परमात्मा की देन थी, जिन्हें पूर्ण अमर कथा का ज्ञान था। 12 वर्ष की उम्र में न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, किसी से कोई संबंध नहीं रखा और नंगे पैर शरीर से नरा लपेटे हुए और सुखदेव जी महाराज गंगा मैया के किनारे पहुंचे और कुष्ठ के आसन पर बैठकर सुंदर वाणी से, पवित्र वाणी से राजा परीक्षित को पावन कथा सुना रहे हैं। आइए कथा क्या सुनाई, अब इसी पलों के साथ में आरती का भी समय हो चुका है। अब सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाई ये सभी इंतजार करें आप लोग कल का। कल भगवान के दरबार में बड़ी ही सुंदर भगवान की पावन कथा होगी। आज मौसम खराब होने के कारण कथा में विलंब हो गया, तो कल आप ठीक 12 बजे पधारें और कथा का समय 12 से 5 है। कल कथा भोले बाबा का विवाह होगा और आप देखेंगे कि 5 वर्ष के बच्चे ने किस तरह से अपनी माँ को छोड़कर जंगल में जाके भगवान के नाम का दीवाना बना। कल आपके बीच में ध्रुव चरित्र होगा, तो आप सभी लोग भारी से भारी भीड़ में पधारें और भारी से भारी भीड़ में पधार कर भगवान के पावन दरबार की शोभा को बढ़ाएं। आइए बोली गोविंद भगवान की। ये सब समय की बात होती है, समय समय पर होता है समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। आइए सभी लोग कल आप सभी भारी से भारी भीड़ में पधारेंगे और भगवान की पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आदरणीय परीक्षित जी से निवेदन कि आप खड़े हो जाएं और आरती और ठाकुर जी के भोग की तैयारी करें। सभी लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाइए। हेलो, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की।
आइए हमारे जो भैया जी का कहना है हेलो हेलो। आइए सभी हाथ जोड़ने श्री ठाकुर जी की आरती। हेलो, आइए ध्यान दें। हमारे भैया जी का कहना है कि कथा का समय 12 से 5 नहीं, कथा का समय 11 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी समय का विशेष ध्यान रखते हुए कथा का समय 11 बजे से चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरण में, उन चरण में दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ काशियानाथ के नाथ आप हो, काशियानाथ के नाथ आप हो, सब जीत हो साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु आप हो, हरि चरण में, प्रभु चरण में शीस झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जो के लाला तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरा भी प्रभु जीवन धन हो, मेरा भी प्रभु जीवन धन हो। देख छवि में, देख छवि में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवानी से तुम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथों में पुष्प ले लीजिए। हेलो, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दे। हेलो हेलो, ओम हरि ओम यजीन यजुमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वी साध्याः सन्तु देवा। ओम हरि ओम परब्रह्मणे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्।
गौरीपुत्राय विद्महे पिंगलाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात्। ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम गोपीजनप्लवाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भुवाञ्च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहां च परमेश्वरः अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, भूतनाथ भोले बाबा की, गौरी मैया की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, वेद माता गायत्री की, वस्ती माता की, स्थान देवता की, वास देवता की, धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।